नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटों के दौरान हमने देखा कि दिल्ली में तापमान बहुत ज़्यादा दर्ज हुए। अगर नजफगढ़ की बात करें तो 17 मई को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था 47.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बेस ऑब्जर्वेटरी जो सफदरजंग है वो 43.6 डिग्री तापमान रहा। यानी बेस ऑब्जर्वेटरी जो बेंचमार्क ऑब्जर्वेटरी है वही एक तरह से कह सकते हैं कि एक्चुअल टेम्परेचर होता है। बाकी इलाके में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एक आध डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन 47 डिग्री बहुत ज़्यादा तापमान है। तो नजफगढ़ में जो ऑब्जर्वेटरी है वो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि सेंसर बेस्ड जो है तापमान नापने का यंत्र है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी जगह पर वो सेंसर लगे होते हैं कि आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ जाता है। तो कभी कभी तापमान ज़्यादा और कभी कम दिखाई देते हैं। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है वो राजस्थान है। राजस्थान का पलौदी और गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भी 44 और 45 डिग्री के आसपास तापमान बने हुए हैं और अगले 4 या 5 दिनों तक कोई भी राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। कारण यह है कि कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं है, बारिश की संभावना नहीं है, बादल नहीं है, तेज धूप निकल रही है और जो सन का इंसोलेशन बढ़ता जा रहा है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा से गर्म और सूखी हवाएं चल रही हैं जो सिंध, बलूचिस्तान और थार डेजर्ट से होकर के आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगले 4-5 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में कोई भी रिलीफ आपको नजर नहीं आने वाला है। गर्मी परेशान करती रहेगी और उसके बाद अगर कोई वेदर एक्टिविटी इस तरह की होगी तो आपको हम बता दें। तो आपने देखा कि 47 डिग्री तक तो तापमान चले गए हैं। अगर ये 50 डिग्री तक कहीं पे भी तापमान जाता है, दिल्ली एनसीआर में कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम अगले 15 सालों तक तो चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो उससे क्या असर होंगे। तो उसका असर सबसे बड़ा ये होगा कि जो हीट स्ट्रोक है, सन स्ट्रोक है, उसके खतरा बढ़ जाएगा। और जो बाहर ओपन में काम करते हैं, जो लेबर हैं या रिक्शा पुलर हैं या जो भी मैनुअल लेबर का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि वो वल्नरेबल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और दूसरा है वेजिटेशन के ऊपर, यानी कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे कि भुखमरी जैसे हालात आ सकते हैं अगर पूरे देश में या ज़्यादातर इलाकों में इस तरह का टेम्परेचर जाता है। यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है उससे 3 या 4 डिग्री ऊपर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा इसके रिपरकशन देखने को मिल सकते हैं। जी न्यूज़।